आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोग को 9th क्लास के बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं, उनको भी स्टार्टिंग में सर्किल का जो चीज मिलेगा डिफिनेशन वो 9th में भी मिलेगा। 6 7 का बच्चा है तो उसको भी वही मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि सर्किल का डिफिनेशन जो है आपका चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। तो बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस सारे क्लास के बच्चे जो है सीख सकते हैं। तो चलिए, आज जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो आपको सर्किल स्टार्ट हो रहा है, यानी वृत्त। तो वृत्त में सबसे पहले एक आता है बिंदु पथ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लोकस। तो लोकस है क्या, ये वृत्त बिंदु पथ है क्या, तो सुनिए कि यह बिंदुओं माने अनेक, एक बिंदु नहीं, अनेक बिंदुओं का एक संग्रह है, एक समूह है। और उसके द्वारा जो हम लोग एक ज्यामिति आकृति जो हम लोग बनाएंगे उसी को हम लोग कहते हैं बिंदु पथ। लिखा गया होगा, यह बिंदुओं के समूह के द्वारा खींची गई एक ज्यामिति आकृति होता है। जैसे देखिए, ये मार्कर का जो अगला पोर्शन होता है, अगर इसको हम रखते हैं तो देखिए एक बिंदु तैयार होता है, ठीक है। इस तरह से अगर हम इसको ऐसे ऐसे बगल में ऐसे ऐसे करते रखते जाएंगे तो एक लाइन तैयार हो गया कि नहीं, हो गया। उसी तरह से इस तरह से एक सर्किल तैयार हो गया। तो एक परवलय टाइप के एक फोटो तैयार हो जाता है। ऐसे करते हैं तो अंडाकार, ये क्या हो गया, अंडाकार। ये क्या बन गया, परवलय। ये क्या बन गया बच्चों, वृत्त। ये क्या ऐसे चलते जाता ये पॉइंट को ऐसे हम जोड़ते जाता, ऐसे ऐसे से क्या बन जाता है, वो रेखा बन जाता। यानी कहने का तात्पर्य है बच्चों कि बहुत से वेरियस पॉइंट माने अनेक बिंदुओं को हम ऐसे 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 करके जोड़ देते हैं, एक आकृति, एक ज्यामिति आकृति तैयार होता है ना। उसी को हम लोग कहते हैं बिंदु पथ। समझ में आ गया बच्चों कि बिंदु पथ क्या है, तो समझ में आपको आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट कहता है वृत्त। तो वृत्त क्या कहता है कि यह अनेक बिंदुओं का संग्रह होता है जो किसी खास बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित रहता है, जहां खास बिंदु केंद्र तथा बराबर दूरी वृत्त का त्रिज्या कहलाता है। देखिए, अब जो है मान लो कि एक बिंदु यहां ले लिए, एक यहां ले लिए, यहां, देखिए सब बिंदु ले रहे हैं, पॉइंट। थोड़ा आपको दिखे इसलिए मोटा मोटा दिखा रहा हूं, बना रहा हूं पॉइंट, ताकि आपको चैनल में जब पढ़ाई कीजिए मोबाइल पर तो आपको दिखाई, या कोई भी डिवाइस में पढ़ाई कीजिए तो आपको दिखाई दे, है ना। तो वेरियस पॉइंट्स लिए कि नहीं, बहुत से पॉइंट लिए, और एक खास बिंदु हुआ, वो जो है खास बिंदु जिसको हम वृत्त का क्या कहेंगे, केंद्र। और इसको यहां से मिलाइए, ये सब क्या हो गया,
आर होगा। समझे? यानी बच्चों कहने का मतलब है कि देखिए ये सब जो वृत्त का जो बाहरी घेरा है उस पर बहुत से बिंदु हैं ऐसे, और खास बिंदु से जो यहाँ वो है, खास बिंदु से सब क्या है, बराबर बराबर दूरी पर है कि नहीं। खास बिंदु से इस सब जितने भी बिंदु लिए, अनेक बिंदु जो लिए हैं, है ना, मैंने मेनी पॉइंट्स जो लिए हैं, वो सब क्या है, खास से सब आर आर दूरी पर है, सब बराबर बराबर दूरी पर है। तो बोला गया है कि बराबर दूरी जितना भी है वो सब त्रिज्या कहलाता है, और खास बिंदु केंद्र कहलाता है। देखिए यानी इंग्लिश में क्या हो गया, रेडियस, और ई क्या हो गया, सेंटर, है कि नहीं। केंद्र को इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं, ठीक है, केंद्र को बोलते हैं बच्चों सेंटर। क्लियर? तो एक वृत्त जिसका केंद्र ओ तथा त्रिज्या आर है उसे सी ओ आर, अगर ऐसे लिखा हुआ है सी ओ आर, तो समझो कि एक सर्किल, सी से सर्किल, यानी एक वृत्त रहा होगा जिसका केंद्र ओ रहा होगा और रेडियस आर रहा होगा। क्लियर? सी ओ आर लिखने का तात्पर्य है, मतलब है कि सी से सर्किल, और ओ का मतलब केंद्र, और आर का मतलब त्रिज्या, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है और त्रिज्या आर है। क्लियर? यहां पर हर जो पॉइंट है, मान लो कि हम पॉइंट ले लिए ए बी सी डी ई, यहां एफ जी एच आई जे के, कोई भी बहुत सा पॉइंट लिए, है कि नहीं। तो सारा जो पॉइंट्स है, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई, सब क्या होगा, यानी यहां ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई ओ एफ ओ जी ओ एच डैश डैश, इस सब किसके बराबर रहा होगा, आर के बराबर। और ओ जो है वो केंद्र है, वो केंद्र है। और मान लो कि हम घेरा पर, वृत्त के जो घेरा है उस पर बहुत से पॉइंट लिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये सब जो भी लिए, तो इस जो ओ से जो ए, ओ से बी, ओ से सी, ये सब सब क्या रहा होगा, रेडियस, जिसको हम किससे सूचित किए, आर से। क्लियर? यानी लास्टली वृत्त होता क्या है, तो अनेक बिंदुओं का संग्रह होता है जो खास बिंदु से सब बराबर बराबर दूरी पर क्या है बच्चों, स्थित रहता है। चलिए, तो वृत्त आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है नेक्स्ट, वृत्त से संबंधित कुछ पद, कुछ टर्म आता है और उनके परिभाषाएं। तो सबसे पहला आया क्या चीज, रेडियस। तो देखिए यहां पर ए ले लो, देखिए यह एक रेखा खंड होता है जो वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि, परिधि किसको कहते हैं, तो वृत्त का जो बाहरी हिस्सा जो होता है, जो घेरा होता है, वृत्त का बाहरी घेरा, वृत्त का बाहरी घेरा परिधि, है कि नहीं। वृत्त का बाहरी घेरा परिधि कहलाता है ना। तो बाहरी घेरा पर कौन पॉइंट है, ए एक पॉइंट है। तो क्या कह रहा है कि यह एक रेखा खंड होता है जो वृत्त के केंद्र से परिधि पर जो बिंदु होता है उसको क्या करता है, जोड़ता है कि नहीं, जोड़ता है। यानी यहां पर रेडियस कौन हो गया बच्चों, अच्छा इसे प्राय आर से सूचित करते हैं। तो यहां
यहां त्रिज्या ओए क्या हो गया, आर हो गया। कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा। अब चलिए, परिधि, वृत्त के एक घेरा की कुल दूरी वृत्त की परिधि कहलाता, अभी भी बता रहे थे। यानी पूरा ये जो है पूरा, अगर हम ए से चलना शुरू करें, ए से चलना शुरू करें, पूरा एक बार घूम जाएं, एक बार पूरा घूम जाएं, तो वृत्त का एक घेरा की कुल लंबाई, कुल दूरी है ना, वृत्त के एक घेरा है ना, कुल 100 ही होगा। वृत्त के एक घेरा की कुल दूरी वृत्त की परिधि कहलाता है। ठीक है, वृत्त का एक घेरा एक ही लेना है, इन्हें किसे दोबारा नहीं जाना है, एक ही बार ए से चला, चलते 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 फिर ए पर आ गया बच्चों, तो समझो वृत्त का एक घेरा हो गया, उसकी कुल दूरी जो मापेंगे उसको हम लोग कहते हैं परिधि। और वृत्त का परिधि कितना होता है बच्चों, तो 2 पाई आर के बराबर होता है। कोई डाउट। तीसरा कॉर्ड। अब चलिए एक वृत्त बनाइए, ओ है। अब इसमें देखिए, मान लो कि यहां पर ए बी सी डी, देखिए क्या कह रहा है, एक रेखा खंड होता है जो वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं को जोड़ता है। तो मान लो कि हम ए बी लिए, इधर वृत्त केंद्र के ऊपर, इधर कहीं भी ले सकते हैं, वृत्त के परिधि पर कहीं भी दो बिंदु लीजिए और उसको एक रेखाखंड से जोड़ दीजिए। तो देखिए यहां भी लिए, अगर हम यहां भी करते, यहां भी जोड़ते, कहीं पर ये सारा जो है क्या हो गया आपका कॉर्ड, जीवा हो गया। क्या होगा, कॉर्ड, जीवा। यानी एक रेखाखंड होता है जो वृत्त के परिधि पर कहीं भी दो बिंदुओं को क्या करता है, जोड़ता है। यानी यहां पी क्यू सी डी ए बी ई एफ सभी जीवाएं हैं, है ना। कहीं भी यहां पर भी ले सकते थे, कहीं भी लीजिए, लेकिन एक लाइन सेगमेंट यानी एक रेखाखंड लेना है और वृत्त के परिधि पर कहीं दो बिंदुओं को क्या करता है, जोड़ देगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों, वो आपका एक जीवा तैयार हो जाएगा। इसमें क्या को जीवा लिए हुए हैं, 4 जीवा लिए हुए हैं, है कि नहीं। चलिए आगे, व्यास, फिर फिगर ड्रॉ करेंगे। देखिए वृत्त के सबसे लंबी जीवा, क्योंकि केंद्र से ऊपर जाएंगे तो इससे जीवा छोटा हो जाएगा, इस केंद्र से नीचे जाएंगे और अगर हम एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, एक रेखाखंड लेते हैं बच्चों, तो यहां पर भी जीवा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ी जीवा जो होता है ना, वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा होता है वो केंद्र से होकर गुजरता है, क्योंकि इस केंद्र के ऊपर लेंगे तो इससे ए बी से छोटा हो जाएगा, अगर इससे नीचे लेते हैं तो वो भी क्या हो जाता है आपका इस जीवा से छोटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पर जो है मान लो कि इधर भी कितना हो गया आर,
इधर भी क्या हो गया आर, यहां ए बी एक व्यास है, अतः ए बराबर क्या हो सकता है, ओ ए प्लस ओ भी ले सकते हैं, तो आर प्लस आर, इसको डी से सूचित करते हैं। वृत्त के व्यास को हम लोग किससे सूचित करते हैं, डी से करते हैं बच्चों, है कि नहीं। तो यहां डी बराबर का हो गया, इसलिए डी बराबर का हो गया 2r। इसका मतलब क्या हो गया कि त्रिज्या का दुगना होता है, या वृत्त के त्रिज्या का दुगना होता है, यह वृत्त के त्रिज्या का दुगना होता है। और अगर कहेंगे कि त्रिज्या क्या होता है, तो व्यास का आधा होता है ना। त्रिज्या क्या होता है, तथा त्रिज्या व्यास का आधा और कर दें, आर का मान निकालेंगे तो क्या d/2 हो जाएगा कि नहीं, दोनों चीज। कहीं से कोई दिक्कत बच्चों नहीं। पांचवा आ रहा है चाप, यह है वृत्त का एक लगातार टुकड़ा। देखिए मान लो कि यहां और यहां हम काट दिए, एक ए हो गया एक बी, ठीक है। तो अगर एक वृत्त में से अगर हम इसमें से काट करके इतना, देखिए इतना, हटा दें, इतना काट करके अगर हम हटा दें तो एक टुकड़ा हो जाएगा कि नहीं, एक वृत्त का लगातार टुकड़ा हो जाएगा ना। ये नहीं कि यहां काट काट के छोटा छोटा करके निकालना नहीं है, एक टुकड़ा, वृत्त का एक टुकड़ा जो होता है लगा कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस पीस, है कि नहीं। ये छोटा छोटा पीस नहीं, एक उसमें से काट करके निकाल लीजिए, ठीक है। तो हम उसको क्या कहेंगे बच्चों, चाप कहेंगे। अब जो है उसमें आता है लघु चाप, वृत्त में छोटा टुकड़ा। एगो देखो एक टुकड़ा हुआ नीचे से, मान लो कि यहां पर हम दे देते हैं पॉइंट सी, इधर देते हैं पॉइंट डी, ठीक है, डी। तो एक जो है, एक देखो ए सी बी, छोटा चाप हुआ, ये छोटा चाप हुआ, यानी लघु चाप में छोटा चाप ए सी बी सर्कुलर टाइप के बनता है। और बड़ा चाप इसमें देखो बी डी ए, बड़ा चाप कौन हो गया, बी डी ए, इसको ऐसे कर दिए। देख लीजिए यहां पर, अब इसी में अगर हम केंद्र को जोड़ते हैं, यहां से ऐसे, तो यहां पर मान लो कि थीटा कोण बना रहा है, तो ई यहां से ई जो है कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा नहीं हो जाएगा। अगर ई आर्क यहां पर बना रहा है थीटा, तो ऊपर से जो बड़का आर्क जो आया है ना, जो बड़ा वाला आर्क है वो कितना बनाएगा 360, क्योंकि एक पॉइंट के चारों ओर, एक बिंदु के चारों ओर कुल कोण कितना होता है 360 डिग्री होता है। और नीचे में अगर ई आर्क, ई ऐसे जो आर्क है, ई आर्क यहां पर थीटा कोण बना रहा है सेंटर पर, ओ पर, केंद्र पर,
वृत्त के केंद्र पर यदि छोटा आर्क थीटा कोण, तो उधर से कितना बचेगा 360 माइनस थीटा, क्योंकि एक बिंदु के चारों ओर जो है कुल जो कोण का माप होता है 360 डिग्री। तो नीचे से अगर छोटा आर्क थीटा कोण बना रहा तो ऊपर 360 माइनस थीटा हो जाएगा। और छोटा आर्क को हम लोग किससे डिनोट किए, तो देखो ए, यहाँ पर बिंदु एक ले लिए, सी ऊपर मान लिए एक बिंदु ले लिए डी, ए सी बी तक एक कंटिन्यूअस पीस हुआ, एक लगातार टुकड़ा हुआ, तो ऊपर से ऐसे जाके ई टुकड़ा हुआ है कि नहीं, ऊपर से ऐसे और नीचे से ऐसे। ठीक है, तो आपको मेजर आर्क, माइनर आर्क, लघु चाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइनर आर्क बोलते हैं। तो माइनर आर्क का भी देखो, वृत्त में छोटा टुकड़ा लघु चाप कहलाता है। वृत्त में यदि लघु चाप केंद्र पर थीटा कोण बनाती है तो दीर्घ चाप कोण बनाएगी। ठीक है, दीर्घ चाप का परिभाषा देखो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों कि वृत्त में बड़ा टुकड़ा, देखो ऊपर से बड़ा टुकड़ा हो गया ये वाला, यह है कि नहीं, ये जो है यहां से यहां तक क्या है, बड़ा टुकड़ा हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, छोटा टुकड़ा हो गया। क्लियर। तो चाप भी समझ में आया कि एक वृत्त के परिधि को दो जगह पर ऐसे काट देंगे, एक सर्किल ऐसे है उसको ऐसे काट देंगे, तो छोटा वाला जो टुकड़ा है वो लघु चाप और ऊपर वाला जो टुकड़ा होगा वो दीर्घ चाप बन जाएगा। चलिए, सर्वांक्षम चाप देखिए, सर्वांक्षम चाप मान लो कि O है, A है, B है। तो देखिए अगर हम यहां पर ठीक एगो इधर से कट करते हैं कि इधर से, माने अर्धवृत्त, एक पूरा बड़ा वृत्त है और ठीक आधा में ऐसे तराश दिए, एक तारबुज है, तो तारबुज तो क्या हो जाएगा, हेमिस्फेयर बन जाएगा यार, अर्ध गोला हो जाएगा, उससे चूंकि भरा हुआ रहता है तो अंदर में खोखला होता है कि नहीं। एक वायर लिए, एक तार लिया और तार को ऐसे 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 करके गोल कर दिए। ठीक है, आधा ठीक काट दिए, तो ऊपर से भी ऐसे रहेगा और नीचे से भी ऐसे रहेगा। ठीक है, तो आधा टुकड़ा ऊपर, तो इसमें मान लो कि हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं कौन, सी, ऊपर में डाल दे रहे हैं क्या, यहाँ पर डी डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर माइनर आर्क जो होगा, लघु चाप जो है ACB, दीर्घ चाप BDA, दोनों का हो जाएगा बराबर, क्योंकि ऊपर से भी एंगल बन रहा है 180 डिग्री और नीचे से ही बन रहा है यहां पर 180 डिग्री, यानी दोनों जो आर्क हैं सेम कोण बना रहा है केंद्र पर, है कि नहीं। यहां पर लघु चाप है ना, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं M से माइनर ACB और कैपिटल M मेजर BDA, दोनों जो है कितना कोण, AOB ऊपर से BOA, प्रत्येक 180 डिग्री का कोण बना रहा है कि नहीं। यानी नीचे से भी ई आर्क, नीचे वाला भी आर्क यहाँ पर केंद्र पर 180 डिग्री और ऊपर से भी, तो यदि एक वृत्त में दो चाप वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाते हैं, देखिए ऊपर से भी बना रहा है 180 डिग्री और नीचे से भी बना रहा है 180 डिग्री, कहाँ, केंद्र पर, है कि नहीं। तो दोनों क्या हो गया, सर्वांक्षम चाप कहलाएंगे। ठीक है, यानी ठीक
सर्किल का आधा आधा हिस्सा टुकड़ा सर्किल का, ठीक है। अगर हम ऐसे भी तराशते सीधे डायमेट्री, ऐसे एक सर्किल को अगर हम डायमेट्रिकली सीधे व्यास के अनुकूल एलोंग काट देंगे, आधा कर देंगे, तो आधा चाप ऊपर हो जाएगा, आधा चाप नीचे होगा, और दोनों चाप जो है केंद्र पर 180 डिग्री 180 डिग्री का कोण बनाएंगे, अर्थात दोनों चाप क्या हो जाएंगे, सर्वांक्षम हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा अर्धवृत्त, वृत्त के व्यास, वृत्त को दो समान भाग में, अभी जो बोल रहे थे वही चीज है। क्या कह रहा, वृत्त का व्यास जितना हिस्सा ऊपर उतना ही हिस्सा बाबू नीचे, तो वृत्त के व्यास वृत्त के दो समान भागों में बांटता, प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। यानी ऊपर से ए अर्धवृत्त हुआ, और नीचे से ऐसे, मान लो कि यहां पर हम कुछ भी डाल देते हैं, P इधर डाल देते हैं Q, तो एक वृत्त का हो जाएगा AQB, आएगो APB। यहां APB चाप, अब BQA, दोनों चाप क्या हैं, बराबर है। वृत्त के व्यास वृत्त के दो समान चाप में बांटता है, जिसे अर्धवृत्त कहते हैं। यहां पर दोनों समान चाप वृत्त के केंद्र पर 180 डिग्री, देखिए 180 डिग्री जो फिगर अभी पढ़ा था, यहां भी 180 डिग्री बना रहा है, और यहां पर भी कितना बना रहा है बच्चों, 180 डिग्री। यानी एंगल ए ओ बी बी ओ ए, प्रत्येक 180 डिग्री है। क्लियर। यानी अर्धवृत्त समझ गया जो अभी पढ़ रहे थे सर्वांक्षम चाप वाला कंडीशन सेम था दोनों। चलिए अब आता है 8वां वृत्तखंड यानी सेगमेंट। देखिए सेगमेंट क्या होता है। ये ओ है, ए लिया, यहां पर बी लिया। देखिए वृत्त के परिधि पर दो विभिन्न बिंदु लिए हमने, वृत्त के परिधि पर हमने दो आपका विभिन्न बिंदुओं लिया, एक बिंदु ए लिया दूसरा बी लिया, और उसको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। बच्चों देखिए इसको जोड़ दिया, जोड़ दिया कि नहीं। तो ए एक क्या बन गया, ए एक रीजन ए बन गया, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे सेगमेंट। क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। देखिए वृत्त में एक जीवा तथा उसके संगत चाप, देखिए ये जीवा है उसके संगत चाप इधर ऊपर डी कर दे रहे हैं। तो ई एक वृत्त का जीवा हुआ ए बी और चाप हुआ ए सी बी, है कि नहीं। यहां देखिए यहां जीवा ए बी तथा उसके संगत चाप ए सी बी भी है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो वृत्त में एक जीवा हो गया, उसका संगत चाप कौन हुआ, देखिए ई वाला, एक ऊपर से भी है, एक ऊपर से बी डी ए भी है। तो एक इसमें दो को बंट जाएगा, एक हो जाएगा कुछ ही, एक हो जाएगा माइनर सेगमेंट और एक होगा मेजर। माइनर सेगमेंट बोले तो लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड।
तो देखिए ये तराश करके हटा दीजिए, इसको तराश के यहां से ऊपर ढक दीजिए, तो वो जो रीजन, जो साइडेड रीजन ऊपरला पूरा हटा दीजिए। है ना, अगर इतना कवर करते हैं, ढक देते हैं, तो ए सी बी वाला रीजन जो साइडेड किए हैं ना, वो आपका हो जाएगा माइनर सेगमेंट यानी लघु वृत्तखंड। देखो वृत्तखंड, वृत्त में लघु चाप तथा उसके संगत जीवा द्वारा घिरे हुए क्षेत्र लघु वृत्तखंड कहलाते हैं। और ये देखिए ई वाला, इसको ऐसे कर रहे हैं, चाहे कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, ये देखिए ये जो रंग दिया ना रेड कलर से, लाल वाला, है ना, तो पीला क्षेत्र लघु वृत्तखंड हुआ, लघु वृत्तखंड है, ठीक है। लाल क्षेत्र दीर्घ वृत्तखंड है। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत? दोनों आपको बता दिया। इसमें भी कॉर्ड आया कौन, ए बी, ऊपर के लिए भी कॉर्ड सेम ही रहा ए बी, लेकिन क्षेत्र उसका बड़ा हो गया, यानी बड़ा चाप और उसके संगत जीवा, है ना, बड़ा चाप और उसके संगत जीवा से बना हुआ घिरे हुए क्षेत्र, है कि नहीं, को दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। तो चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। मैं अपना कलर चेंज कर देता हूं लिखने का। नेक्स्ट टॉपिक अब आता है त्रिज्यखंड, सेक्टर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, सेक्टर। तो सेक्टर क्या है, तो उसको ही पिक्चर पहले बना के दिखाता हूं। डी कर देते हैं ऊपर। इसमें भी दो गो सेक्टर बन रहा है, एगो देखो ट्रायंगल टाइप का लग रहा है छोटा नीचे, यानी होता क्या है कि वृत्तखंड, सॉरी त्रिज्यखंड क्या होता है, तो इसमें देखिए आपका दो गो त्रिज्या आ रहा है, ओ ए और ओ बी, और नीचे एक आ रहा होगा माइनर आर्क यानी लघु चाप, यानी दो त्रिज्याएं तथा चाप के बीच बने क्षेत्र, दो त्रिज्याएं तथा उनके बीच एक चाप आएगा, ठीक है, दो त्रिज्याएं एवं उनके बीच के चाप द्वारा घिरे हुए क्षेत्र, यानी दो त्रिज्याएं तथा चाप के बीच घिरे हुए क्षेत्र, नहीं यार, दो गो त्रिज्या आ रहा है तथा चाप के बीच, है ना, घिरे हुए क्षेत्र क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। क्लियर। अब इसमें निचलका जो है, इसमें चेंज कर देना कलर, देखिए गुलाबी गुलाबी है कि नहीं, जो गुलाबी कलर वाला हो गया वो क्या बन गया बच्चों, आपको दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। वो भी क्या है, तो इसमें दो रेडियस है ही, और एक बड़ा सा क्या हो गया चाप, यानी दो त्रिज्या तथा बड़ा चाप के बीच घिरे हुए क्षेत्र, देखिए लिखा होगा वृत्त में
दीर्घ चाप तथा दो त्रिज्याओं के बीच बने क्षेत्र दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है कि नहीं। तो त्रिज्यखंड भी आपको समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में बोलते हैं इट इज द रीजन विच इज बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड इट्स आर्क। इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो बोलना नहीं है। आपको मैं बता दूं कि यह दो त्रिज्याएं तथा चाप के बीच घिरे हुए क्षेत्र, दो त्रिज्याएं तथा चाप के बीच, अगर छोटा चाप है तो छोटा त्रिज्यखंड मिलेगा जिसको हम कहेंगे लघु त्रिज्यखंड, और बड़ा चाप और बड़ा त्रिज्या तो सेम रहेगा। तो बड़ा चाप तथा त्रिज्याओं के बीच जो बने हुए क्षेत्र होंगे, घिरे हुए क्षेत्र होंगे, उसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। तो समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, छेदक रेखा सेकंड। चलिए फिगर बनाइए। देखो एक सर्किल है और सर्किल के दो विभिन्न बिंदुओं कौन कहे हैं, परिधि पर एक P है एगो Q है। तो कहता है कि वैसी रेखा जो वृत्त के किन्हीं दो विभिन्न बिंदुओं पर काटती है, जो वृत्त के किन्हीं दो विभिन्न बिंदुओं को काटती है, दो विभिन्न बिंदुओं पर, है ना। यानी एक रेखा ऐसा है जो सर्किल के दो विभिन्न बिंदुओं को अगर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो वह रेखा जो है छेदक रेखा कहलाता है। तो यहां पर कौन है, ए बी एक रेखा है जो वृत्त के दो विभिन्न बिंदुओं P तथा Q पर काटती है। अतः ए बी एक छेदक रेखा होगा। ए बी एक क्या हो गया बच्चों, छेदक रेखा हो गया। कोई डाउट। चलिए 11वां स्पर्श रेखा। चलिए स्पर्श रेखा क्या होता है, ए बी एक रेखा लिए जो वृत्त के परिधि के कहीं एक बिंदु को सिर्फ टच करते हुए निकल जाए, स्पर्श करते हुए निकल जाए। यानी कहने का मतलब ऐसी रेखा जो वृत्त के परिधि को एक ही बिंदु पर, कहीं एक बिंदु पर स्पर्श करती हो, सिर्फ टच करके निकलता हो, तो उस रेखा को यहां जो है देख लीजिए, यहां रेखा ए बी है ना, यहां रेखा ए बी वृत्त के परिधि पर P बिंदु को स्पर्श करती है। अतः ए बी रेखा स्पर्श
रेखा होगा। कोई दिक्कत? एक ही जगह पर। अब देखिए, अगर यहां से इसको अगर हम यहां बिंदु पर जोड़ें तो यहां पर देखिए 90 डिग्री का कोण बनाती है, एक रीजन है। यानी स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या के, यानी त्रिज्या देखिए 90, इसका मतलब क्या है? रेडियस कहेगा। हम तुम पे लंब हैं, है कि नहीं? ये कह रहा है, गाना भी था, हम तुम पे मरते हैं तुम हम पे मरते हो, लेकिन मरना नहीं है। ये कह रहा है कि ये भी कह रहा है कि हम तुम पर लंब हैं और तुम हम पे लंब हो, है ना? गाना भी सेट हो गया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर बोथ हेयर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी दोनों त्रिज्या और स्पर्श रेखा दोनों एक दूसरे पर क्या होता है बच्चों? लंब होता है। क्लियर? आगे चतुर्थांश। है ना? तो देखिए, ये मान लो कि ओ है, ये ए बी है, ये हम सी डी लेते हैं। तो एक चौथाई हिस्सा कौन हुआ? देखिए, यहां साइडेड रीजन, इसको क्या कर दिए? रंग दिए। रंगा हुआ क्षेत्र वृत्त का चौथाई भाग है, जो कि चौथाई भाग है जो कि वृत्त का चौथाई भाग है, जो कि वृत्त का चतुर्थांश कहलाता है ना? वृत्त का क्या कहलाएगा? चतुर्थांश, है ना? अगर कोई वृत्त का क्षेत्रफल पूरा का होता पाई आर स्क्वायर, तो अगर कहेगा वृत्त का चतुर्थांश का एरिया क्या होता है ना? इसमें एक चीज सिखा दे रहे हैं, नोट। क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है? और ये भी पूछ सकता है कि चतुर्थांश में जो आर्क आ रहा है, मैंने चाप आ रहा, उसका लेंथ कितना होगा? ये भी दूसरा, चतुर्थांश में चाप की लंबाई तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर का कितना से भाग देंगे? 4 से। क्योंकि पूरा एक सर्किल का, एक वृत्त का पूरा दूरी, कुल दूरी यानी परिधि 2 पाई आर होता है, तो उसका चौथा हिस्सा करेंगे तो 2 पाई आर का 4, 2 2 2 जा 4, यानी कितना हो जाएगा?
है ना, चाप की लंबाई निकाल दिए। ये सब बहुत काम आता है। जब साइंस पढ़ेंगे ना तो कहेगा कि यहां से यहां तक गया तो कितना दूरी तय किया, यदि उसकी त्रिज्या आर इकाई दिया हुआ है। तो यहां पर तो सब आर 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 था। पूछता है सवाल फिजिक्स में, है कि नहीं। चलिए, चक्रीय चतुर्भुज आ रहा है। अभी नहीं कि चक्रीय चतुर्भुज पढ़ते पढ़ते लेकिन के चक्कर आवे लगे, नहीं आने देंगे चक्कर, है कि नहीं। ये देखिए, ऐसे है, ऐसे है। एक ए ले लेते हैं, एक बी ले लेते हैं, एक सी ले लेते हैं, एक डी लेते हैं। बीच में तो केंद्र अपना रहेगा ही। ये देखो, यहां से यहां जोड़ दिए, ये यहां से यहां जोड़ दिए, यहां से यहां जोड़ दिए, यहां से यहां जोड़े। देखो, एक चतुर्भुज लिया और चतुर्भुज के चारों शीर्ष को क्या किए, वृत्त के परिधि पर रख दिया और सारा रेखाखंड को जोड़ दिया, ही ना। यानी एक चतुर्भुज के चारों शीर्ष यदि वृत्त के परिधि पर स्थित हो तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। क्लियर, समझ में आया। यदि एक वृत्त अगर एक आयत भी उसके, तो वह चक्रीय चतुर्भुज होगा, क्योंकि आयत भी क्या है, एक चतुर्भुज है। कोई भी फिगर चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र के प्रत्येक शीर्ष यदि वृत्त के परिधि पर स्थित हो जाए तो वह कैसा चतुर्भुज होगा बच्चों, चक्रीय चतुर्भुज। समझ में आ गया। कहीं से दिक्कत, लिखाएगा चूंकि यहां चतुर्भुज, वाह, अपने आप डिलीट हो जाता है। यहां चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित है, अतः चतुर्भुज ABCD, ABCD है ना, AB, देखो ABDC कहेंगे, AB ऐसे लिया CD, तो ABCD नहीं, ABDC, ठीक है, या ACDB, ठीक है। एक साइक्लिक बोला जाता है, चाहे तो इधर से चलिए ABDC या ACDB। अतः चतुर्भुज ABDC चक्रीय चतुर्भुज है। कैसा लगा बच्चों, अच्छा लगा होगा। परिभाषा भी वही था, वैसे चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित हो तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक, सकेंद्रित या सकेंद्रीय वृत्त। ये देखिए, एक यहां से यहां, एक यहां से यहां, एगो बड़ा आर, एगो नन्हका आर, यहां एक कर दें यहां पर, यानी वैसा दो वृत्त, वैसा दो वृत्त, है ना। आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें आता है। ये दोनों वृत्त के बीच का हिस्सा का क्षेत्रफल निकालने के लिए, और बच्चा जब सकेंद्रीय, सकेंद्रित या सकेंद्रीय वृत्त ही नहीं जानेगा तो क्या मैथ बनावेगा। तो सकेंद्रित या सकेंद्रित, केंद्रित माने समान, केंद्रित यानी
केंद्र दोनों का समान हो। तो दोनों के लिए तो क्या है, इसके लिए भी कह रहा है कि हमारा केंद्र वो है, छोटका भी कह रहा कि हमारा केंद्र वो है। तो केंद्र वैसे दो वृत्त जिनके केंद्र समान हो किंतु त्रिज्याएं अलग अलग हो, उसको हम कहते हैं सकेंद्रित वृत्त या सकेंद्रीय वृत्त, है ना। देखिए वही होगा परिभाषा। यानी यहां क्या है, दोनों वृत्त दोनों वृत्त जिनके केंद्र समान वो है तथा त्रिज्याएं अलग अलग और एवं कैपिटल आर है। कोई दिक्कत, एक का त्रिज्या क्या है स्मॉल आर, एक त्रिज्या क्या है बड़ा आर है, लेकिन दोनों का केंद्र क्या है वो ही है। तो क्या हो गया सकेंद्रित या सकेंद्रीय वृत्त। चलिए सर्वांगसम वृत्त, सर्वांगसम वृत्त, वाह आर ले लो, आर ले लो। यानी दो वृत्त सर्वांगसम वृत्त कहलाते हैं यदि उनके त्रिज्या समान हो, नहीं है केंद्र ओ है एगो कोड है, उससे क्या मतलब है, लेकिन दोनों का त्रिज्या क्या है आर आर। तो यहां पर जो हो जाएगा सर्किल सी ओ आर, सर्किल ओ डैश आर, ठीक है। दोनों क्या हो गया बच्चों सर्वांगसम। एक किसका संकेत है सर्वांगसम, दो बराबर और एक एस टाइप का, ऐसे सर्वांगसम खूब पढ़े हो है कि नहीं। तो इस तरह से जो है बच्चों सारा जो टॉपिक है आपका समझ में आ गया होगा। वैसा दो वृत्त जिनका रेडियस यानी त्रिज्या का है समान हो, तो वो दोनों क्या हो जाएगा सेम शेप एवं साइज हो जाएगा, यानी समान आकृति तो है ही, माप भी दोनों का क्या हो गया समान हो गया, इसलिए क्या हो गया सर्वांगसम वृत्त। तो चलिए इस तरह से बच्चों आपका एक एक पॉइंट सर्किल में कौन कौन सी घटना घटती है, कौन कौन सा टर्म निकलता है, उस सारा टर्म को आपको निकाल करके एक एक पॉइंट को मैंने समझाने का काम किया है। आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल ने आपको बताने का काम किया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन खुशमय हो।